मुल्क भर में महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 का इजाफा कर दिया गया। और रात के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अहम इजलास। सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी को कौमी टीम के कप्तान से मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। अच्छी साख वाले सीनियर रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इदारा जाती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जजेस के खत से आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता ये बातें 13 माह पहले हो जाती। अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ 6 जजेस की हिमायत में मैदान में आ गई। अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई जजेस के खत को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लतीफ़ खोसा ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हम जो है उसी तरह की इतला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे। किया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशोखासात की तरह बह जाते हैं। खत लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो बोलना थोड़ा था। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जजेस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। बोले, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। इदारों के एतमाद को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं। शौकत सिद्दीकी के वक्त ये जजेस कहाँ थे? उस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? खत लिखने वाले 2018 से 24 तक के धंधे पर भी नजर डालें। खत में जिन 2 वाक़यात का जिक्र किया गया है, उस वक्त उससे बड़े वाक़यात हुए, उस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी मुतवक्के है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत का हुक्म। कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। समाअत अप्रैल के 4थे हफ्ते तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुल्ज़िमान की रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, मजमूई तौर पर 105 मुल्ज़िमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी, जबकि तीसरा मरहला कम सज़ा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। 1 साल सज़ा वाले मुल्ज़िमान को रियायत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, जब तक मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हलफ नहीं उठाते, केपी में ऐवान बाला के इंतखाबात नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल ना किया गया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे।